राम रहीम को पैरोल देना सरकार की एक सोची समझी चाल है। दुष्कर्मी बाबा राम रहीम की पैरोल को लेकर युवा बोलेगा मंच ने करनाल के जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय में युवा बोलेगा मंच ने प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युवा बोलेगा मंच के संयोजक जेपी शेखपुरा ने कहा कि बलात्कारी बाबा राम रहीम जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जब भी इलेक्शन होते हैं तभी बाबा को जमानत देकर बाहर निकाल लिया जाता है। पहले तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब प्रवचन किए जा रहे हैं और सभाएं हो रही है। दुष्कर्मी बाबा के बाहर होने से हमारी संस्कृति पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे बाबा को कभी भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, इसको जेल के अंदर डाला जाए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार अपने फायदे के अनुसार किसी को भी पैरोल दे सकती है और जब चाहे अंदर डाल सकती है। महिला ने कहा कि दुष्कर्मी बाबा पैरोल पर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से समाज में असंतुलन आ गया है, जिससे समाज पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए युवा बोलेगा मंच चाहता है कि बाबा की पैरोल खत्म कर इसे जेल में डाला जाए। उन्होंने सवाल उठाए कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बाबा को पैरोल पर छोड़ दिया जाता है और इलेक्शन के बाद बाबा फिर जेल में पहुंच जाता है। बाबा को पैरोल पर बाहर लाना एक सोची समझी चाल के तहत होता है। जनता सब जानती है कि राजनीतिक फायदे के लिए बाबा को पैरोल दी जाती है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे दैनिक हलचल न्यूज। मंच के साथ आए हैं और हमारी यही मांग है कि भाई ये पैरोल पे आके ये तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, इधर आके ये नहीं करना चाहिए। तो इसको करने की वजह से क्या हो रहा है कि अपना जो है ना समाज में एक असंतुलन आ गया है। कुछ लोग इस बात को बहुत बुरी तरीके से समझ रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी पैरोल ख़त्म करके इसको वापस भेजा जाए। क्या लगता है, हालांकि कोर्ट का काम है बेल देना, तो नहीं कोर्ट का काम है, मगर जब इलेक्शन होते तभी कोर्ट क्यों काम करती है? ये कहीं ना कहीं जो है ना सोची समझी चाल है जो सबकी समझ में आ रही है। अब इतना वो नहीं रह गया है कि अभी आदमी नहीं समझ पाएगा, सब समझ रहे हैं। इनकी जो ये भेड़ चाल है इसको सब समझ रहे हैं और ज्ञापन देने पहुँचे हैं। और हमें खुद शर्म आ रही है, हम एक नारी होने के आकर मोदी जी बोलते हैं यहाँ से एक उन्होंने शुरू किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जो शब्द उन्होंने बोले थे ना उन पे एक भी रत्ती वो खरे नहीं उतर रहे हैं। क्यों झूठ बोलते हैं मोदी जी इतने बड़े पद पे बैठ के? नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाम राजेश्वरी है। मंच क्रांतिकारी संगठन आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आया है और हमारे देश के आदमियों को जगाने आया है, हिंदू संस्कृति को बचाने आया है। और ये जो हत्यारा और बलात्कारी राम रहीम है ये उम्र कैद के लिए सज़ा काट रहा है। पर जब भी इलेक्शन होते हैं उसी समय ये भाजपा सरकार इनको बाहर निकाल देती है और बाहर निकाल करके अब की बार तो भाषणबाजी चल रही है, संगत चल रही है, कभी लव के गाने बना रहा है और कभी कह रहा है वहाँ डेरा बनेगा यहाँ डेरा बनेगा। पंजाब से सिख कौम है वो इसको कह रही है बना के दिखा। दंगे हो सकते हैं, इसको वापस पैरोल पर जेल में वापस डाला जाए, यही आने वाला समय के लिए मांग है और यही हम कह रहे हैं। कोर्ट का काम नहीं है। अभी पता करें, यही क्वेश्चन स्वाति मालीवाल ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं खट्टर साहब से। ये जो पैरोल है, पैरोल के तौर पर ये लोग जेल के अंदर से, ये जो हरियाणा सरकार है ये जब चाहे किसी को पैरोल दे सकती है, जब चाहे जेल में रख सकती है। ये नाजायज़ फ़ायदा वोट बैंक बढ़ाने के लिए, हमारी हिंदी संस्कृति को ख़राब करने के लिए बिना बात ही इस बाबा को, इसको हत्यारे को कभी पैरोल दे देते हैं। तो आज क्या किया है? अभी अफसर को हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और आवाज़ दी है और सोशल मीडिया के द्वारा अपने आम लोगों को जगाया है। सत्संग किए जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, ये विनाश है। ये हाँ, हम लोग गरीब होते जा रहे हैं इन लोगों की वजह से, हमारा विकास खत्म होता जा रहा है। ये लोग विदेशों में क्यों भाग रहे हैं? लोग गांव के गांव खाली हो रहे, क्यों भाग रहे हैं? यहाँ रहा कुछ नहीं ना। यहाँ बाबा है जो अमीर है, नेता है जो अमीर है, और जो भोली भाली जनता है वो उनके चक्कर में फंसती जा रही है। वो अपने आप तो मरेंगे ही, गेलिया मारे कोई मरवा रहे हैं। चुनाव अंधभक्ति है ना, वो लोग चुनाव इनके कहने पे देते हैं। अब देख रहा वैसे लोग जाग रहे हैं। अब ये बाहर निकल के क्यों आया हुआ है? वहाँ जो इलेक्शन चल रहा है हरियाणा में उसको जिताने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ अगर तुम नहीं मानते हरियाणा सरकार, खट्टर साहब, मोदी साहब, फिर गुजरात इलेक्शन जीत जाओगे। उनास आराम ने भी निकलवा लो, वो भी इंतज़ार कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा एडवोकेट जेपी शेखपुरा।